वेलकम टू अल्फा जोन डियर फ्रेंड। डिफरेंट स्टार्ट करूँगा निफ्टी 50 से 1 डे से लेके 1 आवर 30 मिनट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करेंगे और जो चीज़ मेन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और उससे पहले एक मेरा अपडेट है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता है कि सर इतना प्रॉफिट करा दिया या इतना प्रॉफिट करा दिया, तो आप केवल उससे ये बोलिएगा कि आप मुझे इस प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट कर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दीजिएगा। जो आपने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दीजिएगा। और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है हमारी चैटिंग से शुरू होना चाहिए, मतलब जो आप उससे चैट करें, कहना यहाँ से शुरू हो और आप मुझे उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दीजिएगा। देखिए, जितने भी स्क्रीनशॉट होते हैं वो कोई कहीं से उठा लेता है, कोई कहीं से उठाकर आपको सेंड कर देता है, ठीक है। तो उस चक्कर में मत फंसना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप फंसोगे तो आप लॉस खाओगे। सबसे मेन चीज़ है सीखने पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो, ठीक है। देखिए, मैं कभी भी अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं डालता। उसका रीज़न है यार, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाकर आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन करूं, ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर देखो, सबसे मेन चीज़ होती है बंदे का एनालाइज क्या बोलता है। बंदा जैसा बोल रहा है क्या उस तरह से मार्केट के अंदर हो रहा है। 100% मार्केट के अंदर कोई भी नहीं होता है। 75% भी अगर उसका मतलब एनालाइज ठीक है तो परफेक्ट है, आप इजीली बना सकते हो। मेरे ग्रुप के अंदर क्या होता है, मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर अगर मेरे 3 SL भी हिट हो जाते हैं तो एक ट्रेड ही पूरा लॉस को कवर कर देगा और विद प्रॉफिट के साथ आप आ जाओगे, है ना। हालांकि इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता है तो उससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मांगिएगा आप, ठीक है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। और आपको बताना चाहूँगा कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है ना। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, जब तक जो है मुझे भी एक आपको कुछ भी अच्छा बताने का मन नहीं करेगा। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कमेंट करेंगे तो मैं आपको नई सी नई चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा और वो चीज़ बताऊंगा जो मार्केट के अंदर एक्यूरेट काम करती है, ओके। और हर ट्रेडर उसे यूज़ करता है, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिएगा, अगर इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये गिवस्टोन डोजी कैंडल है, ठीक है ना। इस कैंडल के बाद क्या होता है, एक एक छोटा सा एग्जाम्पल को समझिएगा, ठीक है। पूरा बायर ने खींच के ऊपर को ले गया, ठीक है, किसी भी चीज को खींच के बायर ऊपर ले गया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट वहीं से सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ होने के बाद यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसमें जितनी भी पावर है वो सेलर की पावर है। इस कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी जो पावर है वो सेलर की पावर है कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेलर ने कंप्लीटली प्रेशर दिखाया, फिर मार्केट ने जो था ये चीज़ यहाँ पे हमें क्लोजिंग दे दी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका हाई मार्क कर लेता है बंदा, इसका लो मार्क कर लेता है। लो ब्रेक हो जाने पे डाउन साइड में जाने की कोशिश करता है और हाई ब्रेक हो जाने के बाद अप साइड में जाने की कोशिश करता है, ठीक है। बट ऐसा हमें नहीं करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर RSI का यूज़ करूँगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो देखिएगा, ठीक है ना। मैं बड़े टाइम फ्रेम पर आपको समझाऊंगा, एनालाइज का वीडियो बाद में डालूंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला, ठीक है ना। देखिएगा, RSI के अंदर अभी कितना स्कोप है, ओवरसोल्ड होने का काफ़ी स्कोप है, ठीक है ना। लगभग 10% का स्कोप है इसके अंदर। RSI के अकॉर्डिंग ना 40 चल रहा है, 30 के आसपास ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कैसे आएगा इस चीज़ को मैं समझाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना। ये RSI हमने यहाँ पर देख लिया इस जगह पर। अब हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पर चलकर देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। देखिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, मार्केट के अंदर ओवरसोल्ड हुआ, ठीक है। यहाँ तक 20 तक ओवरसोल्ड हुआ, मार्केट के अंदर बैक बाउंस भी आया। फिर मार्केट जो है कंप्लीटली बड़े टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज जोन में, अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीटली एक रेंज है, ठीक है। अब होगा क्या, ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। उससे पहले हम एक बार 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरसोल्ड की कंडीशन में आया। ओवरसोल्ड की कंडीशन के बाद मार्केट के अंदर एक बैक बाउंस मिला। उसके बाद RSI कुछ ऐसा नहीं कर रहा है, यहाँ पर आए तो हमें सेल देखने को मिलेगा, यहाँ पर आए तो हमें बाय देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पर कुछ अच्छा खास क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। हमें केवल प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। और देन अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, 15 मिनट की,
तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरबॉट हुआ, उसके बाद मार्केट ने ओवरसोल्ड हुआ, सॉरी ओवरबॉट हुआ, ओवरबॉट के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा सेलिंग आया। अब मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड की कंडीशन में नहीं आया है। तो अब हो क्या सकता है, इस चीज़ को समझने का खेल है कि मार्केट के अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया आरएसआई के अंदर कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या नहीं चल रहा है। अब मैं जो टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा वो करूँगा 30 मिनट का, जो कि हमें थोड़ा लॉन्ग में समझ में आएगा, बड़े में समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए मार्केट के अंदर क्या चीज़ है, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास ये है, ठीक है, सपोर्ट ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो राउंड फिगर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 25,950 के आसपास का आ रहा है, ठीक है ना, 25,950 से लेके 26,000 तक का, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, ये मैंने जो रेजिस्टेंस मार्क किया है ये इस मूव का 50% है। अगर आप इस मूव का 50% देखना चाहोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क करेंगे तो टोटल ऑफ, ये देखिएगा, यहाँ से लेके 1 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जोन है ये 50% का जोन है इस मूव का, ठीक है। अब हो क्या सकता है, हमने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, एक सपोर्ट मार्क कर लिया है, और एक हम और सपोर्ट मार्क करेंगे जो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम डबल बॉटम के साथ मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। अब समझिएगा, अब यहीं से खेल स्टार्ट होगा मार्केट का कि मार्केट ट्रैप कैसे करेगा, ठीक है। अभी देखिएगा क्या होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर आया कि लोगों को पता है कि यहाँ से एक कैंडल पूरा कंप्लीटली बिग कैंडल बना है। अब लोगों को ये पता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो है बायर है, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, उनने देख लिया कि यहाँ पे सेल ऑफ हुआ, यहाँ पे सेलर अच्छी तरीके से बैठा है, ठीक है। मार्केट कंप्लीटली नीचे साइड में आया, फिर मार्केट ने यहाँ से बैक बाउंस दिया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने अगेन यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हुआ, फिर वो मार्केट को ऊपर ले गया। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर उन्हें देख लिया कि हाँ ये जो सेलर है ये सेलर नीचे आके शिफ्ट हो गया, इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। यहाँ से नीचे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रेंज बना रहा है। अब क्या होगा, अगर ये रेंज अप साइड में ब्रेकआउट करता है, सपोज कीजिएगा कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं इतना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस मूव का मार्केट 50% लेके मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, ठीक है, फॉल करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके 50% से हमें फॉल देखने को मिलेगा, ठीक। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन में सिनेरियो सारे फेल हो जाते हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। सेकंड कंडीशन में क्या, अगर मार्केट मानिएगा फॉल होकर इसके बीच में आ गया तो इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर गया है, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुआ, यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हुआ, यहाँ पे भी बायर इंटरेस्टेड हुआ, दोनों जगह बायर इंटरेस्ट हुआ। अब जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो सेलर दबा के जंप करेगा, इसके अंदर सेलर दबा के सेल करेगा, फिर मार्केट अपना रूप दिखाएगा, जिसे बोलते हैं ट्रैपिंग। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर सकता है, ठीक है, कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। हो सकता है एक बड़ा कैंडल नीचे को मारे, फिर ऊपर आके फिर यहाँ पे रेंज बनाए, फिर जब ऊपर निकलेगा मार्केट तो ईजिली 25,950 तक जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस रहेंगी, ओके। और अगर मार्केट के अंदर मानिएगा यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाता है तो रेंज बना के ऊपर निकला है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये 50% का पूरा हमने मार्क किया है डाउन साइड के मूव का। फिर क्या होगा, अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो लोग क्या समझेंगे कि अरे यार शिट, सेलर को ट्रैप कर दिया करके। अब जो है हम जंप करते हैं कॉल साइड में, सारे लोग जो है कॉल साइड में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक का है आपका ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, FII, सारा डाटा जो होगा ना वो पॉजिटिव बताएगा आपको, सारा डाटा पॉजिटिव बताएगा आपके लिए। फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ पे घूमेगा, फिर आपको ट्रैप करेगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान, जब तक यहाँ पर भी यहाँ पे ट्रैपिंग होना ही होना है, इस चीज़ का ध्यान रखेगा। यहाँ पे ट्रैपिंग होनी है और यहाँ पे ट्रैपिंग, क्योंकि यहाँ पे जब तक एक बार ट्रैप नहीं होगा, जब तक मार्केट अपना डेस्टिनेशन क्लियर नहीं करेगा, ठीक है ना। डाउन साइड में अगर जाना है तो सिंपल सा, जब तक ये लो ब्रेकआउट नहीं हो जाता, इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर लेता,
ठीक है, जब तक आप डाउन साइड में नहीं जाएंगे लॉन्ग व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हमें एक अच्छा कॉल कहाँ से मिलेगा, इस चीज़ को समझेंगे। मार्केट मानिएगा इसके नीचे आ गया, रेंज बनाया, फिर 25,600 के ऊपर निकल जाने के बाद इसको रिट्रेसमेंट करता, फिर यहाँ से कोई 20 रुपये, 25 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये वाला कॉल बाय कर लीजिएगा और सीधे होल्ड रखिएगा 26,000, 25,900 तक, ठीक है ना। 25,900 तक ही होल्ड रखना, क्योंकि फिर उसके बाद वॉल्यूम जो है ना मर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आपको वॉल्यूम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिनेरियो रहेगा लॉन्ग टाइम पे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि मार्केट के अंदर जब तक 25,777, 780 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, सेलिंग नहीं आएगी। और अप साइड के लिए तो आप यार 26,200 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाते, जब तक यार अप साइड का तो मत ही देखो, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर अभी अप मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि आरएसआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना यार, वन डे पे अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई अभी भी बोल रहा है कि मैं भाई थोड़ा नीचे आना चाहता हूँ करके, ठीक है ना। जब तक वो आरएसआई इस जगह पर नहीं आ जाता, जब तक आरएसआई पूरा ओवरसोल्ड कंडीशन में नहीं आ जाता, जब तक ऊपर जाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद हो सकता है जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं उस कंडीशन में यहाँ पर आके रेंज बना ले तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए। ओवरसोल्ड हो जाने के बाद मार्केट बैक बाउंस करेगा तो 26 तक जाएगा, 26 से फिर नीचे साइड में मोमेंटम देगा। इस तरीके से आरएसआई काम कर सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाए ये, फिर नीचे आ जाए, फिर इस तरह से आरएसआई नीचे आए थोड़ा सा, फिर यहाँ से ऊपर निकले, फिर 26,000 के लेवल तक ये पहुँच जाएगा, यहाँ तक ये आराम से पहुँच जाएगा। फिर यहाँ से जब ट्रैप करेगा, यहाँ से जब ये ट्रैप करेगा, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से मेरा ये सिनेरियो बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेवल्स मार्क करने वाली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको कल बना कर दूंगा। अभी के लिए आप इससे देखिएगा, समझिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।